अधिकारी के द्वारा लगातार डराया धमकाया जा रहा था कि अगर तू अपने घर में अगर इस बात को बाहर लाती है या बताती है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इस डर में बच्ची लगातार जो है उसके हवस का शिकार होती रही। मकान में जेसीबी चलाई गई है, एक मकान पूरा ध्वस्त किया गया है और ये उसी व्यक्ति का मकान है जिसने एक 10 साल की मासूम के साथ में रेप किया था, बलात्कार किया था। 60 से 65 साल के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम अब्दुल सज्जाद अंसारी बताया जा रहा है, उस व्यक्ति ने 5 दिन तक लगातार उसके साथ में बर्बरता की। उसके अंदर मानवता नहीं थी क्या? स्वयं वहाँ पर आकर इसका पूरा मुआयना करती है। उसके बाद आज जो ये कार्रवाई देख रहे हैं आपकी जेसीबी के द्वारा पूरी तरीके से इसके मकान को, आरोपी बलात्कारी के मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। जितनी ज़्यादा हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और योगी पैटर्न जो है वहाँ पर यूपी में जो चल रहा है, अगर ऐसी कोई घटना आती है तो उसका घर तो तोड़ना ही चाहिए और साथ में उसको फांसी जैसे जो बड़ी सज़ा है उसको भी देना चाहिए। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ, आप पीछे देख रहे होंगे कि जो है जेसीबी चलाई जा रही है। एक मकान में जेसीबी चलाई गई है, एक मकान पूरा ध्वस्त किया गया है और ये उसी व्यक्ति का मकान है जिसने एक 10 साल की मासूम के साथ में रेप किया था, बलात्कार किया था। बच्ची बहुत छोटी थी, 9-10 साल की थी, अपने घर से अपने पड़ोसी के घर में जाती थी, मतलब इसी घर में वो आती थी खेलने के लिए। अब कॉमन आप देखेंगे कि अगर कोई रहता है किसी मोहल्ले में, किसी पारा बस्ती में अगर कोई रहता है तो अड़ोस पड़ोस में खेलना एक कॉमन सी बात है। कोई भी बच्चा जो है अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर खेलता है, कूदता है। लेकिन ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना यहाँ पर सामने आई। जो एक छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ, एक 60 से 65 साल के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम अब्दुल सज्जाद अंसारी बताया जा रहा है, उस व्यक्ति ने 5 दिन तक लगातार उसके साथ में बर्बरता की, उसके साथ में बलात्कार जैसी घटना को, उसके साथ में इस निर्मम घटना को जो है अंजाम लगातार जो है वो देता जा रहा था। वो बच्ची काफ़ी छोटी थी। बच्ची को उस आरोपी अधिकारी के द्वारा लगातार डराया धमकाया जा रहा था कि अगर तू अपने घर में अगर इस बात को बाहर लाती है या बताती है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इस डर में बच्ची लगातार जो है उसके हवस का शिकार होती रही। लेकिन जब बच्ची को सहन नहीं हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ, तो उसने अपने घर में अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी और इस बात की जानकारी मिलते ही उसके परिजन काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आए। आस पड़ोस के स्थानीय लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आए और इसकी सूचना हिंदू संगठन के लोगों को दी गई कि इस तरीके की जो है घटना एक छोटी सी बच्ची के साथ में हो रही है। अब इसकी जानकारी देने के बाद जो हिंदू संगठन के लोग जो हैं समर्थन में आए और काफ़ी अधिक संख्या में ये लोग सिविल लाइन थाना जाकर रात में, मतलब 11 जनवरी की रात में ये लोग सिविल लाइन थाना का घेराव करते हैं कि इस जो आरोपी जो ये है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा जो है उसे मिलनी चाहिए। अब सिविल लाइन थाने का घेराव करने के बाद पुलिस जो है एक्शन मोड में आई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की भी, लेकिन फिर भी जो हिंदू संगठन के लोग थे, जो परिजन थे, उनका आक्रोश इतना ज़्यादा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मतलब उसे जो आरोपी है, जो बलात्कारी है, उसे फांसी की सज़ा दे दी जाए या फिर उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। इस तरीके की बातों को रख के वे गृह मंत्री के आवास पर भी पहुँचते हैं। गृह मंत्री का जो शासकीय आवास है वहाँ भी जाकर ये लोग बैठते हैं, घेराव करते हैं और अपनी बात सामने रखते हैं। उसके बाद जब इस क्षेत्र के, और एक एंगल ये भी बता देती हूँ आपको कि इस क्षेत्र का जो है मुआयना करने के लिए स्वयं जो राजधानी मतलब शहर रायपुर की जो महापौर है मीनल चौबे, वो मुआयना करने जब आती है धरातल पर, जब वो उतरती है तो उन्हें पता चलता है कि इस आरोपी का जो मकान है वो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है और स्वयं वहाँ पर आकर इसका पूरा मुआयना करती है। उसके बाद आज जो ये कार्रवाई देख रहे हैं आपकी जेसीबी के द्वारा पूरी तरीके से इसके मकान को, आरोपी बलात्कारी के मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन भी अधिक संख्या में यहाँ पर मौजूद है और आज सुबह यानी 21 तारीख की सुबह इस जो है मतलब कार्य को किया जा रहा है। निगम की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और जेसीबी के द्वारा लगातार इस मकान को तोड़ने का काम किया गया है। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची अपने आस पड़ोस में नहीं खेलेगी कूदेगी तो बच्चा कहाँ जाएगा? मतलब ये बात आप अगर देखेंगे कि अगर आसपास में अगर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं बच्चे, तो कई लोग तो ऐसे करते हैं कि अपने पड़ोसी पर भी इतना भरोसा रहता है कि पड़ोसी पर, क्योंकि सालों से रहते हैं वो लोग साथ में, अड़ोस पड़ोस में सालों से रहते हैं और पड़ोसी पर एक परिवार जैसा भरोसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो घटना सामने आई है, जो 7 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक एक छोटी सी बच्ची के साथ में निर्ममता की जा रही थी एक 65 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा, तो ये जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि उसके अंदर मानवता
नहीं थी क्या? मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई, जिसके बाद काफ़ी पूरा छत्तीसगढ़ या पूरा रायपुर जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में था और लगातार ये विषय जो है चर्चा का बना हुआ है। दुर्ग में भी आपने एक छोटी सी बच्ची के साथ में ऐसा ही मामला सामने आया था। इस छोटी सी बच्ची के साथ में इसी तरीके की निर्ममता की गई थी, लेकिन बात ये सामने आई कि इस बच्ची को डराया धमकाया भी गया, पर उस बच्ची ने हिम्मत करके अपने घर में बताई और घर में बताने के बाद ये पूरा जो एक्शन है हिंदू संगठन के द्वारा जो है और स्थानीय लोग या उनके परिजनों के द्वारा ये पूरा एक्शन लिया गया है। देखो, पहली बात तो ये है, ये बहुत दुखद घटना है। एक 9 साल 10 साल की जो लड़की है, गुड़िया, पहली बात तो अपनी रक्षा कर नहीं सकती, और जो जिहादी मानसिकता वाला जो था 60-65 साल का, लगभग अब तो उसको मरने की उम्र हो गई है। उस उम्र में वो छोटे छोटे बच्चियों को दुकान में बुलाकर चॉकलेट का लालच, बिस्कुट का लालच देकर छोटे छोटे बच्चियों का अपना शिकार बनाता था, है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी जिहादी मानसिकता कहीं ना कहीं वो दिख रही थी, और ना जाने इसके अलावा और बहुत सारी बच्चियां भी उसके कारण परेशान हुई होगी, जिसकी जानकारी हमें मिली नहीं। लेकिन ये इत्तेफाक से एक बच्ची थी जो अपने परिवार वालों को ये घटना के बारे में जानकारी दी, और विश्व हिंदू परिषद इसके ऊपर कार्रवाई के लिए पूरी ताकत लगा दिया है, और आज उसका घर भी तोड़ा गया है, उसकी जो दुकान है उसको तोड़ा गया है। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को कि ये कार्रवाई एक मतलब आइकॉनिक बनेगी क्या, कि इस तरीके से जो कृत्य करते हैं उनके लिए एक सजा के तौर पर इस तरीके का कार्य? जी ज़रूर। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ऐसी घटना करने वाले के ऊपर जितनी ज़्यादा हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और योगी पैटर्न जो है वहाँ पर यूपी में जो चल रहा है, अगर ऐसी कोई घटना आती है तो उसका घर तो तोड़ना ही चाहिए, और साथ में उसको फांसी जैसे जो बड़ी सज़ा है उसको भी देना चाहिए। अब आप इस विषय को लेकर के आप क्या विचार करते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।